पंचलाइट एक प्रसिद्ध नाटक है जिसे फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है और इसमें गांव की भोली भाली जनता की मानसिकता, राजनीति, सामाजिक स्थिति और उनके सरल जीवन को बड़े ही सुंदर और हास्यपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। कहानी का परिचय। इंट्रो। पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स लैंप, जो उस समय गांवों में बिजली के अभाव में रोशनी का एक बड़ा साधन माना जाता था। इस कहानी में रेणु ने पंचलाइट के माध्यम से गांव के लोगों की भावनाएं, उनकी सामूहिक सोच और उनकी मानसिक बनावट को बेहद मार्मिक, हास्य और व्यंग्यपूर्ण शैली में चित्रित किया है। पूरी कहानी। गांव का नाम महतो टोली। महतो टोली एक छोटा सा गांव है जहां बिजली नहीं है। रात को अंधेरे में ही लोग काम चलाते हैं। गांव के नौजवानों ने मिलकर एक मंडली बनाई है, एक तरह का सांस्कृतिक समूह। वे लोग भजन कीर्तन करते हैं, सामाजिक कामों में भाग लेते हैं और गांव में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। पंचलाइट का सपना मंडली के लोगों को अब अपनी इज्जत और प्रभाव बढ़ाने के लिए एक नया आइडिया आता है, पंचलाइट खरीदना। पंचलाइट का मतलब होता है एक बड़ा सा पेट्रोमैक्स लैंप जो काफी तेज रोशनी देता है। वो कहते हैं, जब तक हमारे पास पंचलाइट नहीं होगी तब तक हमारी मंडली अधूरी है। पैसे इकट्ठा करना। अब पंचायत की मंडली वाले गांव वालों से चंदा इकट्ठा करते हैं। लोग खुशी खुशी पैसा देते हैं। सबको लगता है कि अब उनके गांव में भी रोशनी की इज्जत होगी। मंडली में एक कलाकार गोदर गोदर एक सीधा सादा लड़का है, लेकिन वह बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है और कीर्तन में जान डाल देता है। मगर मंडली के मुखिया मुनरी मास्टर को उससे कुछ निजी दुश्मनी होती है, इसीलिए उसे मंडली में शामिल नहीं करते। पंचलाइट आ जाती है। आखिरकार गांव के लोग पंचलाइट खरीद ही लेते हैं। सब उत्साहित होते हैं, लेकिन एक मुसीबत आती है। किसी को भी पंचलाइट जलानी नहीं आती। समस्या और समाधान पंचलाइट लाकर सब सोचते हैं कि अब वह खुद जल जाएगी, लेकिन वह एक खास तकनीक से जलती है। पहले उसमें हवा भरनी होती है, फिर तेल डालना होता है, फिर वाइब्रेटर से दबाव बनाना होता है। सब असहाय हो जाते हैं। अब वही गोदर जिसे मंडली ने निकाल दिया था, चुपचाप आकर पंचलाइट जला देता है। उसकी चालाकी और कला से सब हैरान हो जाते हैं। लोग उसे फिर से मंडली में शामिल कर लेते हैं। अब सब गोदर की इज्जत करने लगते हैं। कहानी का सार। संदेश। समाज में प्रतिभा को पहचानना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत ईर्ष्या और अहंकार से सामूहिक विकास नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की उपयोगिता को केवल उसके कौशल और गुणों से आंका जाना चाहिए, न कि निजी भावनाओं से। गांव की सरलता, सामूहिक सोच और हास्यपूर्ण जीवन शैली को बहुत सुंदरता से दर्शाया गया है। निष्कर्ष। पंचलाइट एक सामाजिक व्यंग्य है, लेकिन इसमें एक गंभीर संदेश छुपा है। किसी की उपेक्षा सिर्फ निजी कारणों से नहीं करनी चाहिए। समाज को सबकी जरूरत होती है। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने